हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे जेई मेंस क्वेश्चन नंबर 21 पीवाईक्यू का। और ये 2019 का, ये फिर से, और ये रिपीट पैटर्न का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार कर चुके हैं ऐसा, जिसमें क्या देता है, दो लिक्विड का सॉल्यूशन दे देता है ना, और दोनों का मोल फ्रैक्शन दे देता है सॉल्यूशन में। फिर उससे हम लोग निकाल लेते हैं कि हवा में उसके वेपर्स कितने बनेंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, मतलब प्योर ए रहता तो कितना प्रेशर आता वो भी दिया होता है। तो यहाँ देख सकते हैं 350 केल्विन, एट 350 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ द ए एंड बी तो दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या क्या दिया हुआ है, पी नॉट ए दिया हुआ है, पी नॉट बी भी दिया हुआ है अपने को, 12 इंटू 10⁻³ है ना। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है क्या अंदर, तो पी ए निकल जाएगा। द कंपोजिशन ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन कंटेनिंग, कंपोजिशन ऑफ वेपर पूछा गया है, इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना मोल परसेंट। मोल परसेंट क्या होता है, मोल्स बाय टोटल मोल्स। 40% ए है तो फ्रैक्शन कितना आएगा, 40/100, 0.4। ठीक है, परसेंट मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, लेकिन हम लोग को मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 1। तो 100 में 40 है तो 1 में कितना, 0.4। ये आ गया अपना कितना, 0.6। मस्त आसान। क्या पी ए निकाल लेंगे अपन, पी ए रॉल्ट साहब के फॉर्मूला से, वैसे ही पी बी भी निकाल लेंगे। तो पी ए अपना हो जाएगा पी ए नॉट इंटू 0.4 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 28, है ना। और 2 0 यहाँ से आ जाएगा, तो 2800 या 2.8 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻³ जो मर्जी वो लिख लीजिए। जो भी यूनिट है वो मेंटेन करेंगे, यूनिट का कोई लफड़ा नहीं आना अभी तक, पास्कल दिया हुआ है। पी बी 12 इंटू 10⁻³, इसमें 0.6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 12 इंटू 6 72, तो ये आ रहा है 7.2 इंटू 10⁻³। दोनों को ऐड कर देंगे तो पी टोटल आता था, हम लोग को पता था टोटल हवा में कितना है। इसके बाद अपन डाल्टन्स लगाते थे और हवा में मोल फ्रैक्शन निकाल सकते थे। डाल्टन साहब बोलते हैं कि पी टोटल में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई करने से पी ए आता है। अब पी ए यहाँ से पता चल जाएगा, पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी, तो ये भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, तो अपन निकाल लेंगे एक्स से। ठीक है, तो पी टोटल यहाँ लिख लेते हैं, कितना आ रहा है 2.8 प्लस 7.2, कॉमन क्या है दोनों का, 10⁻³ है ना। तो ये 10 आ रहा है, मस्त नंबर आ रहा है, नंबर्स तो बड़ा मस्त है। ठीक है, तो जेई बड़े अच्छे अच्छे नंबर देता है कभी कभार, तो ये वाले काफ़ी अच्छे वाले नंबर माने जाएंगे, है ना। अब फ्रॉम डाल्टन्स लिख देते हैं, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है वैसे तो, है ना। स्टेप्स का ज़रूरत पड़ता नहीं अपने को जेई में, बट मस्ती के लिए लिख सकते हैं। तो अपने को पता है पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ही निकालना है। पी टोटल कितना है, 10⁻⁴। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मुझे नहीं पता है, लेकिन पी ए पता है। पी ए कितना है, पी ए ऊपर निकाले हम लोग, 2.8 इंटू 10⁻³ आया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बता देंगे। तो 2.8 इंटू 10⁻³ बाई 10⁻⁴। इसको फिर से तोड़ देते हैं ताकि 10⁻³ को काट सके, है ना। 0.28, 0.28। कितने सारे ऑप्शन में 0.28 है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सिर्फ ऑप्शंस देख लीजिए, यहीं पे बात ख़त्म हो गई है, हो गया काम ख़त्म, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में फालतू को और सॉल्व नहीं करना है कि एक्स बी निकाल रहे हैं, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल रहा है। कोई एकदम टाइम पास कर रहा होगा, कैसे कुछ लोग टाइम पास करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू पी बी विच इज 7.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। ओके, दिस विल कम आउट टू बी 0.72। क्यों करना है ऐसा, सिर्फ दो ही कंपोनेंट है तो 1 माइनस 0.28 भी समझ सकते थे। ठीक है, तो ये सब स्मार्ट अप्रोच रखना है। थोड़ा कैलकुलेशंस डिफ़िकल्ट होता है कुछ क्वेश्चंस में, बट हम लोग देख रहे हैं कि शायद वैसे क्वेश्चंस 1-2 ही होते हैं। 20-25 जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं, वैसा 1-2 ही क्वेश्चन होगा जिसमें कैलकुलेशंस थोड़ा ट्रिकी फंस रहा था। ठीक है, ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।